यहाँ पर आए हुए सारे इस अच्छे इदारे के सारे स्टूडेंट्स, अब मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं कि मेरा आज पहला दिन है और पहले ही आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, वो भी एक बहुत अच्छे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि जो आज हमारी यूथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं जहां से आप लोग एक सोसाइटी के लिए क्या हैं, ब्राइट लाइट है ना। क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोग एज ए किसी के लिए पाथ सर्व कर रहे हो, आप किसी के लिए रास्ता बन रहे हो, बट द कंडीशन इज कि अगर आप इस चीज को सही से और सही तरीके से इस पाथ को अडॉप्ट करते हो तो। मैं ऑलरेडी हमारे यूसुफ साहब ने, जो हमारे रिस्पेक्टेड यहाँ के हैं, इन्होंने ऑलरेडी बड़ी अच्छी बात कर दी है कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को थ्रू मॉरल एजुकेशन कैसे उनको उनका मॉरल बूस्ट कर सकते हैं, कैसे उनको डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि इन सब चीजों से हम अपने आप को डाइवर्ट करके एक अच्छे पाथ पर हम अपने आप को चलने की कोशिश करें। मैं आपको इन सब चीजों को आगाह करूंगा एक अच्छी एग्जांपल देके। आप लोगों की तरह स्टूडेंट्स हैं, तमिलनाडु, केरला और साउथ की बात है, अलग अलग स्टेट्स की बात बताऊंगा। तमिलनाडु में क्या किया लोगों ने, लड़कों ने, जो स्टूडेंट्स थे, वैसे हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उन्होंने क्या किया कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी एक शूज होता है, कोई और चीज होती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, मतलब उस चीज को प्रमोट करने के लिए। तमिलनाडु में लड़कों ने क्या किया, वहां के स्टूडेंट्स ने, एक पार्टिकुलर कॉलेज था, उस पार्टिकुलर कॉलेज ने क्या किया कि उनमें से स्टूडेंट्स ने आपस में जो इस ड्रग अब्यूज के खिलाफ या कोई सेक्सुअल हरासमेंट या वुमेन रिलेटेड कोई ऑफेंसेस करने लगा या किसी जुवेनाइल के खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई ऑफेंस होने लगा, तो उन्होंने, उन बच्चों ने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसमें 40-50-100 लड़के थे। उस 100 लड़कों में उन सब के सब 100 लड़कों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। समझे ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, समझते हो ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा कि आप 100 लड़कों को सिलेक्ट करूंगा, उसमें से मैं किसी एक या दो लड़के को, जो सबसे टैलेंटेड होगा, सबसे ज्यादा बिगेस्ट मोटिवेटर होगा, जो मॉरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा, जो कि सोसाइटी में बहुत अच्छे से चीजों को कर सकता है, उसको मैं क्या बनाऊंगा, उस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा, यानी कि हेड बनाऊंगा। उन्होंने क्या किया कि उसको जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो डिफरेंट जगहों पर, जहां जहां पर उनको लगता था, उन्हें हॉटस्पॉट ढूंढे। हॉटस्पॉट समझते हो, जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हो रही, जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम है, जहां पे सबसे ज्यादा ड्रग अब्यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इमाम साहब की बात करूं, हो सकता है पुलिस स्टेशन के आसपास कोई हो या कहीं और जगह पर कोई जहां पर ड्रग बहुत ज्यादा हो रही। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस हॉटस्पॉट को ढूंढने की कोशिश करी, ठीक है। फिर उन्हें लड़कों ने क्या किया कि एक मतलब सॉर्ट ऑफ एक वेब पोर्टल क्रिएट किया। वो सारे के सारे लड़के क्या करते थे, उस वेब पोर्टल को उन्होंने कनेक्ट किया किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। उस वेब पोर्टल पर वो लोग ऑनलाइन कंप्लेंट डालते थे, वो कंप्लेंट्स पुलिस के पास भी जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाती थी, या किसी और इंस्टीट्यूशन उसके पास भी डायरेक्टली जाती थी, और वहां से पुलिस या कोई और जो हमारे पास ये है वो डायरेक्टली उस पर एक्ट करते थे और वहां से उन्होंने पकड़ा। वैसे वैसे उन्होंने इतने सारे हॉटस्पॉट पे काम किया और वहां से ड्रग उन्होंने खत्म किया। तो हमारे यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ बातें करने से वैसे भी कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा यहाँ बात करूंगा, और तो इस तरह से हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपके किसी एक लड़के के मतलब इस तरह से चीज एक्टिविटी करने से आप सब पूरी सोसाइटी जो है ना, पूरी सोसाइटी बच सकती है। लेकिन उस चीज के लिए बात क्या है कि हम लोग आगे नहीं आना चाहते हैं, हम लोग डरते हैं कि यार कोई लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि कोई भी इंसान है, चाहे वेदर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आप उनको भाई मतलब लिटरली उनकी हेल्प करना चाहेंगे तो एवरीबॉडी विल कम टू हेल्प यू, ठीक है। मैं खासकर बताता हूं कि अगर आप में से कोई इस तरह से कोई अगर ऐसा करे तो डरने की जरूरत नहीं कि हमारी सोसाइटी क्या कहेगी। अगर आप इस चीज के खिलाफ लड़ रहे हो तो आप एक इंसान को नहीं, अपने पूरे शोपियां को, पूरे इमाम साहब एरिया को बचा रहे हो, ठीक है। दूसरी एग्जांपल मैं बताता हूं, यह है केरला की एग्जांपल। उसमें उन लड़कों ने क्या किया, उन सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया जो आपकी तरह ही ब्रिलियंट, आपकी तरह ही लोग बैठे हुए। और मैं तो सबसे ज्यादा प्राउड ये मानता हूं कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में, जहां पर सिर्फ आपको मॉरल एजुकेशन ही नहीं, अपनी रिलीजियस एजुकेशन जो कि आपको सही रास्ते पर चलने के लिए आपको बताती है,
आपसे ज्यादा कोई बेटर चीज नहीं कर सकता, जो एक मतलब इतने पाक, इतने इतने क्लीन इंस्टीट्यूशन से कोई निकल रहा है। उन्होंने केरला में क्या किया कि किसी जो जैसे एप्लीकेशन कोई क्रिएट करते हैं ना, उन लोगों ने क्या किया कि उनको एक आइडिया है कि क्यों ना कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट की जाए। जैसे हम लोग प्ले स्टोर पर जाके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वेब पोर्टल के थ्रू एक एप्लीकेशन क्रिएट की। ठीक है, उस एप्लीकेशन में क्या था कि उन्होंने उस एप्लीकेशन को पूरे ऑल ओवर स्टेट जो है वो लिंक कर दिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ लिंक कर दिया। वो किस लिए कि उसमें आम जनता, उसमें सिर्फ खाली वो, जैसे मैंने पहले वाले में बताया कि उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे जो उसमें उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लेकिन उन्होंने दूसरे उस एप्लीकेशन में क्या किया कि उन्होंने थ्रू आउट स्टेट उन्होंने वो उसको लिंक कर दिया। उसमें आम जनता, जो भी लड़का था, जिस किस्म का, जिस किसी के साथ, चाहे कोई वुमेन रिलेटेड ऑफेंस था, ड्रग एब्यूज था, या किसी जुवेनाइल के साथ कोई चीज हो रही थी, उन्होंने उसको कर, वो इतना सक्सेसफुल हुआ, इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि उन्हें इतनी सारी मल्टीपल्स कंप्लेंट रिसीव की, जिसमें उनको लगा कि एक तो पुलिस का कोऑर्डिनेशन बेटर हो गया, लोगों का जो जैसे होता है ना कि मान के चलो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट, एक स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के बीच में बहुत गैप रहता है। हम लोग हमेशा डरेंगे कि यार किसी डिपार्टमेंट को अप्रोच करने से ये पता नहीं क्या सोचेगा। जब उनने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल क्रिएट किया तो उस वेब पोर्टल के थ्रू जो है वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस कम हो गए, जुवेनाइल रिलेटेड ऑफेंसेस कम हो गए। तो इन सब एग्जांपल से कहने का क्या मतलब है कि आप लोग आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा कुछ आपको चीजें देगा। एक बार कभी ट्राई करके देखना, मैं आपको बताता हूं कि देयर इज ऑलवेज एप्रीहेंशन है कि हम लोग हमेशा नेगेटिव साइड पे जाते हैं सोशल मीडिया की। शाम को जाकर जरा एक चीज सर्च करना कि यूट्यूब पे जब सर्च करोगे कि हाउ टू क्रिएट अ एप्लीकेशन, आपको वो पूरा प्रोसीजर बता देगी कि एप्लीकेशन कैसे क्रिएट की जा सकती है। एक बार जब उस चीज को ट्राई करोगे, 2-4 लड़के आपस में मिलकर उस चीज को क्रिएट करो, उसका पर्पस समझो। जब आप एक बार ये चीज करोगे ना, आप अपने चाहे अपने थ्रू रखो या आप वो एप्लीकेशन क्रिएट करके किसी डिपार्टमेंट को दो जो आपको लगता है कि इस रिलेटेड एप्लीकेशन होना चाहिए, ये इसका ये पर्पस होना चाहिए, इसमें ये रिपोर्टिंग हो सकती है, ये रिपोर्टिंग उसको पहुंच सकती है, वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि इन सब चीजों को खत्म कैसे किया जा सकता है। ये तो बहुत एक बड़ी बात है कि हम लोग इस पे, ये बड़े हाई लेवल की बात है कि हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे फिर उसका रियल पर्पस समझेंगे, तब तक बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हमने, आपको पता है कि मतलब बहुत कम समय से ये सब चीजें हम लोगों ने कभी ये सब चीजें देखी नहीं होंगी, बिकॉज हमारा एरिया ही ऐसा, हमारा J&K ही ऐसा रहता था, बड़ा वोलेटाइल रहा है। लेकिन अब डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट चीजें जो है हमारे कंसर्न्ड स्कूल्स में, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कंटिन्यूसली हो रही हैं, ताकि हम डिफरेंट चीजों को डिफरेंट टाइम पर प्रमोट कर सके, ताकि हमारे पास क्या रहे, हमारी यूथ एजुकेटेड रहे, हमारा यूथ वेल इन्फॉर्म रहे, हमारा यूथ वेल अवेयर रहे। ठीक है, उसमें हम डिफरेंट एजुकेशन, जैसे हमारे मौलवी साहब ने कहा कि मॉरल एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की है। अच्छा, गेमिंग एक्टिविटी शुरू की है। जितना आज चीजें हो सकती है, इंडियन आर्मी आपके देखो बहुत सारी चीजें, पुलिस डिफरेंट चीजें कर रही है। तो यही सब चीजों को लेके, ये सब ऐसा नहीं करना कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूं और अभी आप जाके भूल जाओ। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है इस चीज को कि जो कश्मीर की जो रियल मिट्टी है, उस रियल मिट्टी से इतने बड़े बड़े जेम है, इतने बड़े बड़े जेम है और इतनी इतनी पाक मिट्टी है, थोड़ा सा ये सर्कल जो बीच में जो हुआ वो नहीं होता तो ये जो जन्नत है ना, ये इससे 1000 गुना और अच्छी होती। मैं अपने एरिया के एक एग्जांपल बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पढ़ने से क्या होता है कि मैं अगर किसी एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से निकल रहा हूं ना, तो आप ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैं ही उस एरिया का एजुकेट हुआ, नहीं। मैं आपको बताता हूं, जब मेरा केएस हुआ तो उसके बाद की मैं चीजें बताता हूं। एक अजीब सी आग लग जाती है, ठीक है, और वो कभी आग नेगेटिव आग नहीं होती कि ये कोई जलन फील करेगा कि यार इस बंदे ने पढ़ लिया तो अब मैं इस पर जीलेस नहीं। आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि यार ये जो लड़का है ना, ये मेरे साथ ही बैठा हुआ था कल, ये आज बैठ के इसने अपना टाइम थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज किया और यूटिलाइज करने के बाद ये यहां पहुंचा, तो मैं भी कुछ चीजें कर सकता हूं। ठीक है, जब आप किसी के साथ ना पॉजिटिव कंपैरिजन करोगे ना, अगर आप,
तो इतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि आप उस चीज का आइडिया नहीं लगा सकते हो। तो मॉरली हाई रहो, ठीक है, वेल अवेयर रहो। आपको किसी भी किस्म से कोई मतलब मान के चलो पुलिस से कोई सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस एरिया में ज्यादा कोई क्राइम है, चाहे वो ड्रग एब्यूज हो, ठीक है, वुमेन के रिलेटेड कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो, कोई डाउरी का केस हो, कोई भी किसी का किस्म का केस हो, तो आपको इसमें डरने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पुलिस मैं ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, जितनी सारी पुलिस है, वो आपको हमेशा हेल्प करेगी। आपको कभी ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव नजरों से आपको दिखेगी कि यार इस बंदे ने कोई गलत रिपोर्ट कर दी, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बीइंग अ यूथ, बीइंग अ एक मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के बाद हमारा एक बहुत अच्छा काम है। क्योंकि मैं आपको चीज बताता हूं कि मैं नहीं देखना चाहूंगा या कल आप नहीं देखना चाहेगा कि हमारा जम्मू कश्मीर जो इतना पाक एक स्टेट है, यूटी है, वो हम नहीं देखना चाहेंगे कि वो यूटी जो है कल को पंजाब की तरह स्टेट बन जाए, ठीक है। इतना ड्रग जो है जैसे वहां फैला हुआ, तो मैं नहीं चाहूंगा या आप नहीं चाहूंगा या मैं आपके थ्रू या इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें बैठे हुए लड़के जो इतने पाक इतने क्लीन हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें से कोई यूथ मेरा खराब हो, कोई बंदा इसमें कोई ड्रग में अब्यूज ना हो या कोई ड्रग अब्यूज ना करे, किसी किस्म का कोई क्राइम ना करे, साफ रहो, सही रहो, अपनी मतलब एक प्रॉपर एजुकेशन रहो। आप एजुकेटेड रहोगे, आपका एरिया एजुकेटेड रहेगा, किसी किस्म की कोई ऐसे अनहैपनिंग नहीं होगी। तो आप जब पॉजिटिव रहोगे, योर ऑल एरिया विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यही चीजें मैं कहूंगा। बाकी इन केस आपको किसी किस्म की कोई हेल्प मिलती है, पुलिस की कोई मदद चाहिए फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो आपको लगता है कि ये इस एरिया को शायद किसी किस्म से कोई खराब कर सकती है या कुछ कर सकती है, डू कॉन्टेक्ट मी। मैं यहीं पे हूं, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, ठीक है। आप बिना झिझक के, एक तो मैं बीइंग यूथ, ठीक, हो सकता है कि कोई बंदा 50 साल का आपके पास आता तो थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाता है इंसान, ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है। आप बिना झिझक आए, किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, पढ़ाई के रिलेटेड चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर। कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहे, मैं हमेशा वहां हूं, ठीक है। बस ये चाहूंगा कि जब भी मेरे पास आओ, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ। ये जो चीजें मैंने अभी कही, इन सब चीजों को दिमाग से बाहर निकाल के आओ। आई एम ऑलवेज देयर। मुझे रात के 2 बजे भी फोन करोगे, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, ठीक है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, और बेस्ट विशेस, ठीक है, यही कहूंगा मैं, है।